गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लेट देम ज्वाइन। वी विल स्टार्ट वेरी शॉर्टली। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस। कैसा रहा सर वीक आपका ये? बढ़िया बढ़िया सर। गुड इवनिंग एवरीवन। हम एक 2-3 मिनट में चालू करेंगे, काफी लोग थोड़े लेट आते हैं। तो आज साइकोलॉजी के बारे में बात करनी है, इमोशंस के बारे में बात करनी है। मैंने काफी नोट्स निकाले हैं, तो हो सकता है कि मैं बीच बीच में वीडियो बंद रखूं और मैं आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश करूं। लास्ट में आई विल आस्क, यानी आई विल टेक द क्वेश्चंस ऑल्सो। कुछ डिस्कस करना है तो वो भी करेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में एक थोड़ा डीप डिस्कशन करना है। हाउ टू हैंडल इमोशंस, एक नया पर्सपेक्टिव देना है आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। कि कई लोग, आप अगर इंटरनेट पे जाओगे तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में एक तो पहले बहुत कम नॉलेज अवेलेबल है। जो अवेलेबल है उसमें भी कई लोग वही घिसा पिटा बात करते हैं कि आपको रोबोट बनना है। पर हम रोबोट है ही नहीं, हम इंसान है। तो आप अगर अपनी भावनाएं दबा कर रखोगे तो एक ना एक दिन वो आपको पटक देगी। ठीक है ना? तो जब मार्क डगलस कहते हैं कि यू हैव टू बी इन द जोन, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको रोबोट बनना है। उसका मतलब ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अगर जोन में होना जो है वो कॉन्फिडेंट होना है, केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड। ये जो मार्क डगलस जी ने कहा है उसका एक्चुअल मतलब मेरे हिसाब से केयरलेस होना नहीं है। केयर फ्री होना तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्फिडेंट होते हो। जब आप एग्जाम में जाते हो, अच्छी पढ़ाई करके एग्जाम में जाते हो, आप केयर फ्री होते हो, केयरलेस नहीं होते। केयर फ्री इज डिफरेंट एंड केयरलेस इज डिफरेंट। केयरलेस होना ये होता है कि आपको कोई पड़ी नहीं है। केयर फ्री होना ये आउटपुट है कॉन्फिडेंस होने का। सो इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, you will not have care, so that is a carefree state of nature. तो बहुत लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया और कई लोगों ने वीडियो भी बनाया कि आपको रोबोट बनना है, ये करना है, वो करना है। तो आप रोबोट बन नहीं सकते, आप रोबोट हो नहीं, आप इंसान हो। तो हमें डिस्कस करना है कि हमें किस तरह से ये जो इमोशंस आते हैं उसे हमें किस तरह से समझना है, और उन इमोशंस को ही हमें किस तरह से यूज करना है हमारी ट्रेडिंग करियर को बेहतर करने के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें मैं आपको कई नोट्स है तो आई विल ट्राई टू यूज एट टाइम्स व्हाइट बोर्ड, और मैं वीडियो भी कई बार बंद रखूंगा। ओके, सो आई वांट टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विथ यू। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ बिकॉज then it is very difficult to again and again repeat the things. So I will wait for another 2 minutes. All right. हाँ, नोट्स भी करेंगे। राइट। उसका एक स्लाइड्स, उसके स्लाइड और वीडियोस कुछ बना रहा हूँ मैं, तो वो डाल दूंगा। अभी आप पहले समझ लो। सॉल्यूशन अभी तक लेक्चर चालू नहीं हुआ सर, सॉल्यूशन की कहाँ, रुको ना थोड़ा। हाँ, इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ये लोग दिखाते हैं, पर उसको कोई मतलब नहीं है ना। वो सिर्फ फोमो क्रिएट करने के लिए होता है।
I understand. So I think we can start. We can start now. It's 8:05. So basically आज का जो टॉपिक है that is regarding trading psychology. और मेन टॉपिक है इमोशंस. आई विल रिपीट फ्यू थिंग्स जो मैंने अभी कही, क्योंकि अभी कुछ लोग ज्वाइन होंगे तो मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, उनको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा. तो इट्स ऑलरेडी 8:06, राइट. हम 5 मिनट वेट करते हैं पहले. तो 1970s और 80s में या 90s में जब मार्क डगलस जी ने केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड की बात की, तो कई लोगों ने उसको मिसअंडरस्टैंड भी किया. केयर फ्री केयरलेस नहीं होता. केयरलेस वो होता है जैसे कि आप एग्जाम में जाते हो और आपको कुछ पढ़ी नहीं है एग्जाम की, आप कुछ तो लिख के आते हो, टाइम पास कर रहे हो. दैट इज अ केयरलेस अप्रोच. कोई भी काम में अगर आप केयरलेस हो देन यू आर गोइंग टू फेल. केयर फ्री इज अ आउटपुट ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो आपके पास फिर केयर फ्री स्टेट क्रिएट होगा. जब आप पूरा पढ़ाई करके, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके जब आप एग्जाम में जा रहे हो, तब आपके मन में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आई विल डू वेल. भले पेपर टफ भी आए तो भी अच्छा करूंगा, आसान आए तो भी अच्छा करूंगा. वो एक कॉन्फिडेंस है. इसके लिए आपके मन में फियर नहीं है. दैट इज कॉल्ड केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड. बहुत लोगों ने उसको इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग किया कि आपको इमोशन ही नहीं होना चाहिए, यू शुड बी इमोशनलेस. पर होता क्या है, इंसान जो होता है ना, वो इंसान होता है, वो रोबोट है ही नहीं. आप रोबोट बनने की कितनी भी कोशिश करोगे, आप रोबोट है ही नहीं. तो क्या होगा, आप आपके इमोशंस दबाओगे दबाओगे दबाओगे. इट इज वेरी इजी टू से कि नहीं, फियर नहीं रखना है, ग्रीड नहीं रखना है. दैट इज वेरी सुपरफिशियल लेवल ऑफ आंसर. आपको डीप जाना पड़ेगा कि ये फियर किस कारण आ रही है. तो मैं आज 2-3 रीजन डिस्कस करूंगा, एग्जांपल्स दूंगा, कुछ चीजें आपको समझाऊंगा विच विल हेल्प यू. तो बेसिकली we can have a statement like traders never fail because they read charts incorrectly. ट्रेडर इसके लिए नहीं फेल होते ज्यादातर क्योंकि वो चार्ट रीड करना नहीं जानते. इसके लिए फेल होते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी खुद की कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते. इसके लिए ट्रेडर्स फेल होते हैं. और जब वो फेल होते हैं तब वो कई तरह की गलतियां करते हैं, राइट. मुझे बीच बीच में लोगों को ऐड करना पड़ रहा है थोड़ा सा. तो जब ट्रेडर्स फेल होते हैं तो वो कई तरह की गलतियां करते हैं, जैसे नॉट लेटिंग विनर्स टू रन और नॉट टेकिंग प्रॉफिट. कई आपको तो कई गलतियां पता है. नॉट टेकिंग प्रॉफिट्स और लॉस को अर्ली कट करना, स्टॉप लॉस से पहले, या लॉस को कट ही नहीं करना, लॉस पे बैठा रहना, लेट कट करना, या रैंडम ट्रेडिंग करना. उसके बाद में मिसिंग ट्रेड ड्यू टू हेजिटेशन. तो हेजिटेशन के कारण ट्रेड मिस करना. ओवर ट्रेडिंग करना, ओवर लीवरेज पोजीशन लेना, और प्राइस को चेस करना, और नॉट हैविंग एनी सिस्टम, और जंपिंग, और यू कैन से सिस्टम हॉपिंग. ये सारे नॉर्मल कॉजेस है
जो नॉर्मल चीजें हैं जो लोग करते हैं, सारे नॉर्मल इश्यूज है जो लोग फेस करते हैं साइकोलॉजी में। सॉरी। और ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें आपको फेल करती है। भले आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम हो, कोई नॉलेज हो, वो नॉलेज को आप एग्जीक्यूट करने नहीं देती, बिकॉज ऑल दिस इश्यूज। तो बेसिकली 99% ट्रेडर जो है ना, वो इन इमोशंस में से जाते हैं और ये गलतियां करते हैं। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि इट इज एक्चुअली लाइक दिस। एट द टॉप इट इज पेशेंस एंड इमोशंस, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद इट इज अ रिस्क मैनेजमेंट, एंड उसके बाद आता है टेक्निकल्स एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज मेनली रिगार्डिंग योर एंट्री, एग्जिट एंड सिलेक्शन। पर होता क्या है, लोगों का पूरा ध्यान इसमें रहता है, उनको लगता है यही ट्रेडिंग है। एक्चुअली दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। एंट्री, एग्जिट और सिलेक्शन, यही ट्रेडिंग है। लोगों का पूरा फोकस 99% फोकस यहीं पे रहता है, परफेक्ट एंट्री ढूंढना, इसी में उनका पूरा टाइम चला जाता है। बट दे इग्नोर द मेन पार्ट्स, लाइक पोजीशन साइजिंग, ट्रेड मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट। ये इग्नोर हो जाता है, और यहाँ पे इग्नोर हो जाता है उनसे। दे नेवर प्रोटेक्ट देयर इमोशनल कैपिटल। They never wait for trade to come, and they are unable to avoid revenge. ये सारी गलतियां हो जाती है, और जब तक हम इस तरह से ऊपर से नीचे नहीं सोचेंगे और ये पहले जब तक सॉल्व नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स, यानी परफेक्ट पेशेंस और इमोशंस कंट्रोल करना या उसका सही यूज करना जब तक नहीं सीखेंगे, जब तक सही तरह से रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, तब तक ये कितना भी परफेक्ट कर लो आप, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। यू आर गोइंग टू ब्लो अप एवरीथिंग बिकॉज ऑफ ऑल दोज मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई। क्योंकि वो मिस्टेक्स के पीछे जो मेन रीजन है यही है, ये ऊपर के दो लेयर से आ रही है। तो ये परफेक्ट होने से कुछ भी नहीं होने वाला। दिस इज ओनली वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट। इट इज एग्जीक्यूशन पार्ट ओनली, बट आपका प्लानिंग बहुत खराब है। तो बेसिकली लोग क्या करते हैं कि लोग जब व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी और सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, लोग बहुत ही सुपरफिशियली बात करते हैं कि बस डरना नहीं है, डरना मना है, और ग्रिड नहीं करना है, डरना नहीं है, इस तरह से सिर्फ बात करते हैं। पर हमें फियर को डीप, ये तो फर्स्ट लेवल हो गया कि बी फियरलेस इज ओनली फर्स्ट लेवल। हमें डीप में सेकंड थर्ड लेवल पे जाके वो फियर जो है ना, जो फियर आ रही है, उसके पीछे का रीजन ढूंढना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड दिस फियर, ये रीजन क्या है। और जब तक आप वो रीजन ढूंढ के उसको क्योर नहीं करोगे, उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, वो फियर नहीं निकालोगे, एक्चुअल रीजन नहीं निकालोगे,
तब तक वो फियर रहेगा। आप सिर्फ उसको टेम्पररी एक पेन किलर दे रहे हो, बट वो पूरे जोर शोर से आके आपको डसेगा बाद में, बिकॉज यू आर नॉट क्यूरिंग इट। एक्चुअल में आप उसको दवाई नहीं दे रहे हो, एक्चुअल में आप उसको वो प्रॉब्लम खत्म नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उसको अनदेखा कर रहे हो, उसको कंट्रोल कर रहे हो, उसको दबा रहे हो कि नहीं नहीं मुझे फियरलेस रहना है। आपके मन में अगर इमोशन आ रहा है ना, तो उसके पीछे का रीजन ढूंढना जरूरी है। हम इंसान है, हम रोबोट नहीं, हम रोबोट हो भी नहीं सकते। हम अभी इमोशन को हमारे एडवांटेज के लिए यूज करेंगे, रादर देन फीलिंग द इमोशन वी विल यूज द इमोशन टू आवर ओन एडवांटेज, समझने के लिए कि ये फियर के पीछे रीजन क्या है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यू सपोज someone is having fear of losing. Someone is having fear of losing. ओके, तो उसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं कि वो फियर क्यों है। मे भी हो सकता है कि उसने जो ट्रेडिंग सिस्टम यूज कर रहा है उसमें उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। दैट पर्सन इज हैविंग नो कॉन्फिडेंस इन हिज ट्रेडिंग सिस्टम, इसके लिए उसको डर लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कंपनी में एक मार्केटिंग के जॉब के लिए लग गए और बॉस ने बोला कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये जाके इंडस्ट्री में बेचना है, मगर आप मन से जानते हो या आपको मन से लगता है कि ये प्रोडक्ट शीट है, ये डब्बा प्रोडक्ट है, क्या आप किसी को अच्छे से कन्विंस कर पाओगे? अगर आपका ही अगर वो प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है तो क्या आप किसी को कन्विंस कर पाओगे अच्छे से कि ये प्रोडक्ट ले लो करके? तो क्या ये प्रोडक्ट है मेरे पास, ये पेन है, मैं किसी को ये पेन का 10,000 पेन का ऑर्डर लेने को जा रहा हूँ और मुझे पता है कि ये पेन बकवास है, 10 रुपए की कीमत नहीं है, मैं उसको 1,000 रुपया कोट कर रहा हूँ, क्या मैं जब कोट कर रहा हूँ मैं कन्विंसिंगली कोट कर पाऊंगा? क्या मेरे मन में कॉन्फिडेंस है? क्या मेरे मन में फियर नहीं आएगा? आएगा। सो द रीजन कैन बी, फर्स्ट रीजन, आई एम गिविंग मेनी एग्जांपल्स, वन रीजन कैन बी नो कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग सिस्टम। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, राइट? आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। देयर कैन बी मेनी रीजंस, चाइल्डहुड के रीजंस तो बहुत होते हैं, पर वो ढूंढना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा डीप में जाके। तो वही बोल रहा हूँ, इट इज नॉट दैट इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नॉट दैट सुपरफिशियल। रीजन जो होते हैं बहुत अलग अलग हो सकते हैं, तो हमें उसको समझना पड़ेगा। तो फियर ऑफ लूजिंग के पीछे ये हो सकता है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है ट्रेडिंग सिस्टम पे, इसके लिए वो है। तो उसने कभी वैलिडेट नहीं किया, ही हैज नेवर validated his technique, never back tested the system। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। अगर उसने सिस्टम को वैलिडेट किया, अगर उसने बैक टेस्ट किया, उसको कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, तो ये फियर निकल जाएगा। अगर ये रीजन से है तो, अगर ये रीजन से है ये फियर, तो वो निकल जाएगा। सो अभी हमने क्या किया, हमें समझा कि फियर आ रहा है मन में, तो हमने उसको दबाने की कोशिश नहीं की, हमने उससे भागने की कोशिश नहीं की, हमने टेम्पररी नहीं 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 मुझे डरना नहीं है, ऑल इज वेल ऐसे नहीं किया। हमने वो पहले अवेयर किया, अवेयर हो गए हम कि ये फियर है, ये क्यों है, ये ढूंढने की कोशिश की, क्यों आ रहा है ये फियर। शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेडिंग सिस्टम पे। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वो ट्रेडिंग सिस्टम वैलिडेट किया नहीं है, बैक टेस्ट किया नहीं है, तो मुझे वो करना पड़ेगा। सो द इमोशन इज गिविंग मी एक्शन, कि मुझे एक्शन प्लान में क्या करना है, मुझे बैक टेस्टिंग करना है, बैक टेस्टेड सिस्टम यूज करनी है, मुझे चेक करनी है सिस्टम, राइट? सो दैट कैन बी वन रीजन। देयर कैन बी अनदर वन। ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
अगर आपके पास सपोज गांव से कुछ जमीन का अचानक पैसा मिल गया 5 लाख, तो आप पॉन्जी स्कीम में डालोगे? कोई कोई कह रहा है बाजू वाला इसके लिए, कोई पॉन्जी स्कीम में डालोगे या आईसीआईसीआई एसबीआई कोई अच्छे बैंक में रखोगे? ऑब्वियसली अच्छे बैंक में रखोगे, जहां पे कॉन्फिडेंस है कि पैसा नहीं जाएगा वहीं पे रखोगे ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब तक ट्रस्ट नहीं होता ना, व्हेन देयर इज नो ट्रस्ट, दिस इज अ ट्रस्ट इशू, दिस इज अ ट्रस्ट इशू। आपको बस, आप ट्रस्ट कब डेवलप होगा? ट्रस्ट विल डेवलप आफ्टर बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग के बाद ही ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, फियर आ रहा है। तो हमने ढूंढा कि फियर क्यों आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल कैन बी देयर कि उसको पता है, वो बंदे ने ट्रेडिंग चालू किया मगर उसको डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मैंने सीरियसली, मैं जो कर रहा हूं किसी का कॉपी कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि वो बंदा ऐसे कर रहा है, वो टिप दे रहा है। जैसे कि टिप का एग्जांपल है, टिप दे रहा है कोई, तो मैं टिप एक दिन मारा, टिप पैसा मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, तीसरे दिन नहीं मिला, अभी मेरे मन में फियर आ गया, फियर ऑफ लूजिंग। 2 या 3 बार स्टॉप लॉस लगा, मेरे मन में आया फियर ऑफ लूजिंग, क्योंकि मुझे वापस वही है, एक तो कॉन्फिडेंस नहीं, दूसरे का सिस्टम है। क्या मैंने समझा है वो सिस्टम? मैंने क्या समझा है कि वो एग्जैक्टली ट्रेड किस बेसिस पे ले रहा है, उसकी सिलेक्शन क्या है, वो क्यों ट्रेड ले रहा है, यही क्यों ले रहा है, कब ले रहा है, विच वेयर व्हेन। हमारे जो ट्रेडिंग सिस्टम में होते हैं विच वेयर व्हेन, क्या मैंने वो समझा है टेक्निक, उसके पीछे का रीजनिंग, ये लॉन्ग क्यों जा रहा है, शॉर्ट क्यों नहीं जा रहा है, क्या मैंने समझा है? तो प्रोबेबली मैंने उस पे, सिस्टम पे काम ही नहीं किया है, मैंने समझने की कोशिश ही नहीं की है, मैंने सीरियसली सीरियसली हार्डवर्क ही नहीं किया है। सो नॉट टेकन पेन टू अंडरस्टैंड सिस्टम। तो मुझे मन में सबकॉन्शियस लेवल पे पता है कि मैंने मेहनत ही नहीं की है। और मेरे मन में एक बचपन से एक पैराडाइम है कि पैसा फुकट में नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पिताजी ने बोला है, मेरे दादाजी ने बोला है, और मुझे यहाँ पता है कि मैंने मेहनत नहीं की है तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा। ये भी होता है सबकॉन्शियस लेवल पे। तो दैट कैन बी अ सिस्टम कि पैसा इजीली नहीं आने वाला है, ये मुझे इंटरनली में महसूस करता हूं। तो इसके लिए मैं जब ट्रेड लेने जाता हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ाई किया, बहुत अच्छा पेपर लिखा है, रिजल्ट के टाइम ही विल बी कॉन्फिडेंट। पर वो जो बच्चे ने पूरा साल टाइम पास ही किया है, पेपर 40 मार्क का भी नहीं लिखा है, उसको तो फियर ऑफ फेलिंग होगा। रिजल्ट के टाइम होगा कि नहीं होगा? फियर ऑफ फेलिंग होगा, क्योंकि उसको पता है ना कि उसने क्या लिखा है पेपर में, कुछ किया ही नहीं है, काम हार्डवर्क नहीं किया है। तो मन ही मन में वो भगवान को पहले दिन रिजल्ट के पेड़ा बीड़ा चढ़ा रहा है, हार बीर लगा रहा है, और मन ही मन में वो डरा हुआ है, फियर है उसको कि फेल हो जाऊंगा, मैंने मेहनत ही नहीं की साल भर। राइट? सो उसने हार्डवर्क नहीं किया है, तो उसको पता है कि शायद वो अभी फेल ही होने वाला है, ही नोज दैट, तो इसके लिए फियर है। सो ये भी रीजन हो सकता है। थर्ड रीजन ये हो सकता है कि आपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पाले। यू हैव वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि हर 2-3 महीने में मैं कैपिटल डबल कर लूंगा। शेख चिल्ली होता है ना, हर 2-3 महीने में कैपिटल डबल कर लूंगा, फिर वापस डबल होगा, फिर डबल होगा, फिर डबल होगा, फिर डबल होगा। वैसी एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपने पाल के रखी है या मनी मन में बनाई है। और जब आपने एक्चुअली ट्रेडिंग चालू किया तो आपको कुछ दिनों में समझा कि अरे ये ऐसा नहीं है। ये खास करके ऑप्शन ट्रेडर्स के साथ होता है कि शुरुआत में लोगों को ऐसा हवा दिखाया जाता है, उनकी गलती नहीं है। आज मार्केट में अगर आप गूगल में डालोगे ना, इज ऑप्शन ट्रेडिंग इजी, तो लिख के आता है, यस इट इज वेरी इजी, एनीवन कैन डू, लिख के आता है आंसर गूगल में। क्योंकि अगर हर एक ट्रेनर, 100 में से 99 ट्रेनर यही लिख रहे हैं उधर कि स्टार्ट विद ऑप्शन बाइंग, वेरी इजी। शायद मैं ही अकेला हूं जो वेबिनार में बोलता हूँ ऑप्शन लास्ट में करना है, बाकी सब लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं, 5,000 लेके आओ, अमीर हो जाओ।
तो अगर 100 जन टाइप करेंगे, गूगल को क्या पता, गूगल को क्या पता कौन सच है कौन झूठ है। गूगल तो वही डालेगा वहां पे सर्च करके जो लोगों ने लिखा है, ज्यादा ज्यादा लोगों ने लिखा है। तो गूगल आपको दिखा रहा है कि ऑप्शन इज वेरी इजी एंड एनीवन कैन डू इट इजीली। सही है। तो वो देख के आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है कि कोई भी बिजनेस में, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अभी पलावा में रहता हूँ, मैं अच्छा बैडमिंटन खेलता हूँ, ऐसा एक सपोज करो, तो पहले मुझे पलावा में जीतना पड़ेगा, थाना डिस्ट्रिक्ट जीतना पड़ेगा, मुंबई जीतना पड़ेगा, महाराष्ट्र जीतना पड़ेगा, इंडिया जीतना पड़ेगा, तभी ओलंपिक खेलूंगा। यहाँ पे पहले दिन 18 साल का एक लड़का 5,000 रुपए लेके आता है, निफ्टी का 2 लॉट लेता है थर्सडे को, और उसका 25 हो जाता है। और दूसरा प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसका लॉस हो सकता है। ये दूसरे कहीं भी कोई बिजनेस में भी नहीं हो सकता। इसके लिए एक यूनिक ट्रेडिंग, एक यूनिक जगह है जहां पे ये हो सकता है। या तो फिर गैम्बलिंग में होता है, ये गैम्बल ही कर रहा है लड़का ना, ये गैम्बल ही किया उसने, पूरा 5,000 लगाया। तो उसने ट्रेडिंग को गैम्बल की तरह खेला और उसका लग गया। आज वो कल जाने वाला है 25,000, उसके बारे में डाउट नहीं है। बट उससे एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है। दूसरे दुनिया में किसी भी जगह पे मैं भले कितना भी अच्छा गाता हूँ, नाचता हूँ, खाना बनाता हूँ, कोई भी मुझे पहले दिन ताज का शेफ नहीं बनाने वाला, कोई मुझे संगीतकार गाना नहीं देने वाला। बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहां तक पहुंचने के लिए। पर ट्रेडिंग के लिए कुछ भी नहीं है, बैठे बैठे आधे घंटे में एम स्टॉक का ऐप या कोटक का ओपन करो, दूसरे दिन सुबह ट्रेड ले लो, पैसा मिल सकता है। ऐसे बाकी कहीं पे भी नहीं होता। तो उसके लिए एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है। पर जब आप ट्रेड करने लगते हो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन टूटने लगती है। और फिर वो जो सपने आप इतने दिन से देख रहे थे, जब वो बिखरते हैं, तब आपको हर्ट होता है और आपको फियर क्रिएट होता है मन में, फियर ऑफ लूजिंग, कि मेरे सपने अब पूरे नहीं हो सकते। सो दैट कैन क्रिएट अगेन फियर ऑफ लूजिंग, राइट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। उसके बाद में ये हो सकता है कि उसके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, एब्सोल्युटली नो सिस्टम, पूरा कंप्लीटली रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है। The person is having no system at all. He is trending random and you are completely clueless. आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है। आज ये दिख रहा है इसके लिए लॉन्ग किया, कल वो दिख रहा है इसके लिए शॉर्ट किया, परसों रेंज बाउंड लग रहा है इसके लिए ऊपर लॉन्ग किया, नीचे शॉर्ट किया। बट आपके पास कोई पैरामीटर्स नहीं है जज करने के कि आपको इंप्रूव कैसे करना है। आपके पास जब तक कोई सिस्टम नहीं है तब तक आप उसको इंप्रूव कैसे करेंगे। मैं आपको क्रिकेट की बात हमेशा बोलता हूँ बिकॉज आई एम क्रिकेट फैन एंड इंडिया में क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन। तो क्रिकेट की बातें हमेशा करता हूँ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है, काफी दिन से दिया नहीं, कि हम अगर, मैंने जितने लोगों को क्रिकेट खेलते देखा है, गावस्कर वाज लाइक माय फर्स्ट हीरो जब मैं बहुत छोटा था। एकदम मैं क्रिकेट का समझता भी नहीं था तभी। बट देन यू कैन से सचिन एंड राहुल द्रविड़ वेयर लाइक टेक्निकली साउंड बैट्समैन, राइट। बट अगर फॉर्म में है, जो दिन फॉर्म में है, वो दिन सहवाग या तो फिर युवराज सिंह उनसे भी ज्यादा फास्ट रन कर सकते हैं, तो उनसे भी एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकते हैं युवराज या सहवाग। बट जब वो बैड पैच में जाते हैं, सचिन और राहुल बेटर बैट्समैन क्यों बने, क्योंकि उनके पास एक साउंड टेक्निक था। तो जब वो बैड पैच में जाते हैं, जब विराट कोहली बैड पैच में जाता है, तो ही हैज समथिंग टू फॉल बैक, ही हैज सिस्टम। उसके पास एक सिस्टम है, ही कैन गो टू द सिस्टम एंड ही कैन चेक कि कहाँ गलती हो रही है। 5-10 इनिंग के अंदर ही कैन कम बैक बिकॉज ही हैज अ सिस्टम। बट सहवाग का जो गेम है या तो फिर युवराज का गेम है, दैट इज बिल्ड ऑन कॉन्फिडेंस, बिलीफ सिस्टम। They are not technically as sound as Sachin or Rahul, but their game is based on the belief system. वो कॉन्फिडेंस के बेसिस पे खेलते हैं। जब बैड पैच आता है तो दे डोंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक, कॉन्फिडेंस कम होता है बैड पैच में,
सो दे विल गेट लॉट मोर इनिंग्स टू कम बैक। जब उनका बैट पे जाता है तो उनको बहुत ज्यादा इनिंग लगते हैं वापस आने के लिए। तो ऐसे प्लेयर्स का एवरेज और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे कैन नॉट बिकम एज बिग एज सचिन और राहुल। उनके सेंस में वो बड़े ही है, युवराज और, मैं एक कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। तो व्हेन यू हैव अ सिस्टम यू कैन इमीडिएटली फॉल बैक। जब आप रैंडमली ट्रेड करोगे, कंप्लीटली रैंडमली, तो आपको तो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा, राइट? सो मे बी that person is having no system, that is why he is fearing of losing. Or maybe another reason, heavily leveraged, इसका मतलब बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है। वो बंदे का सैलरी है 20,000 और रोज 5,000 रुपए का ट्रेड ले रहा है, तो फियर तो होगा, क्यों नहीं होगा? फियर तो होगा ना, क्योंकि वो जो लॉस है वो सह नहीं सकता। वो, उसको लगता है कि अगर ये पैसा चला गया तो फिर मैं क्या करूंगा, वापस कैपिटल लाने की भी हिम्मत नहीं है। जिनसे पैसा लिया उनको वापस कैसे दूंगा, लोन लेके ट्रेड कर रहा है। दैट कैन बी द रीजन। हिज रिस्क मैनेजमेंट इज रॉन्ग, कैपिटल मैनेजमेंट इज रॉन्ग। सो रॉन्ग कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट, दैट कैन बी द रीजन। सो सिर्फ ये कह के नहीं होगा कि अरे डरना नहीं है, बिजनेस में तो लॉस होता है, लॉस और प्रॉफिट लाइफ की, यानी बिजनेस की तो ये है तो होगा ही, उसमें डरना कुछ नहीं है। ऐसा बोल के क्या होगा, वो 2 दिन नहीं डरेगा, चौथे दिन वापस डरेगा। आपको उसके अंदर का रीजन क्या है वो ढूंढना पड़ेगा कि ये किस वजह से हो रहा है, और फिर उसको वो इमोशन ही आपको बताएगा कि क्या एक्शन लेनी है, जिससे कि ये इमोशन, जिससे कि ये क्योर होगा। और जब ये क्योर होगा, जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जब आप सही मात्रा में ट्रेडिंग करोगे, जब आप सही कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करोगे, जब सिस्टम के साथ ट्रेडिंग करोगे, सही एक्सपेक्टेशन रखोगे, प्लान बनाओगे, तब ये फियर ऑफ लूजिंग निकल जाएगा। सही कि नहीं? तो इस तरह से सेकंड लेवल में जाके हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली अनलेस यू फाइंड आउट द बेसिक रीजन, बेस रीजन, हम उसको, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी आज 3 मेजर सॉल्यूशंस देखने वाले, स्टेप्स देखने वाले, which can solve most of the problems. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। आप, आपको 3 स्टेप्स में आज बोलूंगा, राइट? फर्स्ट वन इज अवेयरनेस। फर्स्ट स्टेप, और I can write step 1. अगेन वही बात कर रहा हूं कि अगर आप रोबोट बनने की कोशिश करोगे और अगर आपके इमोशन को सप्रेस करोगे, तो इट विल ओनली लीड टू स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। जब आप कहते हो नहीं 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 मुझे डरना ही नहीं है, राइट? स्टेप्स ऑफ हैविंग है, हैविंग, डरना नहीं है मुझे किसी भी हालत में, ऐसे आप करोगे और उसको सप्रेस करोगे, तो इट विल कॉज स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, पहली चीज क्या करना है, अवेयरनेस। इसका मतलब जब भी आपके मन में कोई इमोशन आएगा, मन में कोई भावना आएगी, तो उसको पहले एक्नॉलेज करना है और लिख के निकालना है। दैट इज व्हाई वी नीड अ माइंडसेट डायरी। वी हैव टू एक्नॉलेज आवर इमोशन एंड राइट इट डाउन, क्योंकि ये इमोशन ही है जो हमें अच्छे से सोचने के बाद बताएगा कि ये इमोशन क्यों आया, और अगर वो आया है तो उसके पीछे क्या रूट कॉज है, और फिर वो रूट कॉज सॉल्व करने के लिए कौन सा टूल है, कौन सा प्रोसेस है, वो हम अप्लाई करेंगे। तब रूट कॉज सॉल्व होगा, तब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तब ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगा।
हमें टेम्पररी उसको पेन किलर नहीं देना, राइट? सो व्हाट वी विल डू, वी विल नोट कि कब आया इमोशन, पर्टिकुलर विच इमोशन arises, when, how, ये हम नोट करेंगे माइंडसेट डायरी में। अगर आप ब्लॉक करोगे तो कभी ना कभी वो ब्लास्ट करेगा। सो यू हैव टू राइट इट डाउन एंड इट विल हेल्प यू टू बी अ बेटर ट्रेडर, क्योंकि आपको वो एक्शन प्लान देगा। इमोशन आपको, इट विल टेल यू कि कौन से एरिया में आपकी शॉर्ट कमिंग है और कहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में शॉर्ट कमिंग है, क्या आपने ज्यादा रिस्क ले रखी है, क्या आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, क्या आपने बैक टेस्टिंग नहीं किया है, ये सारा कुछ वो बताएगा आपको, माइंडसेट डायरी बताएगा। ट्रेड लेते वक्त आपके मन में जो भी डर आ रहा है, जो भी इमोशन आ रही है, आपके मन में रिवेंज की इच्छा आ रही है, आपके मन में आ रहा है कि मैं कैपिटल बढ़ाऊं, आपके मन में आ रहा है कि मैं अभी इसको बंद कर दूं, ट्रेड को स्टॉप लॉस लगने से पहले ही छोड़ दूं, टारगेट आने से पहले ही छोड़ दूं, मैं इसमें बीच में और 4 स्टॉक ऐड कर दूं, स्टॉप लॉस जल्दी कट कर दूं या स्टॉप लॉस कट ही नहीं करूं, जो भी मन में आ रहा है वो लिखना है। उसको सप्रेस नहीं करना है, क्योंकि आप वैसे भी कैपिटल मैनेज करके ट्रेड कर रहे हो, तो ये गलतियां आने दो बाहर, उसका रीजनिंग ढूंढना है, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल के उसको अप्लाई करना है। और आप सोचोगे तो इमीडिएटली आपको ही समझेगा कि क्या आप सारी चीजें फॉलो कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, रीजन इसमें से ही कुछ ना कुछ होता है। ओके, तो जब आपके, सपोज आप कोई ट्रेड में हो, आई विल गिव यू एग्जांपल। सपोज आप एक ट्रेड में हो और ये आपका टारगेट है और ये चला ट्रेड, उसके बाद में गिरने लगा, अभी आप अनईजी फील कर रहे हो, होता है ऐसे। अभी रेड रेड कैंडल बनने लगी, आप अनईजी हो गए, पहले तो अच्छा लग रहा था, हरियाली थी, अभी अनईजी लग रहा है बहुत। क्यों लग रहा है? तो मैं पहले लिखूंगा कि मुझे अनईजी लग रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अनईजी लग रहा है मुझे पहले अच्छा लग रहा था, अभी मुझे अनईजी लग रहा है क्योंकि मेरे अगेंस्ट जा रहा है। आई विल राइट इट डाउन, आई विल एक्नॉलेज इट कि ये इमोशन, ये फियर आ रहा है मेरे मन में। फिर मैं सोचूंगा कि ये फियर क्यों आ रहा है। आई हैव टू थिंक, आंसर आपके अंदर है। क्या मेरी साइज बड़ी थी? हैव आई टेकन अ बिग पोजीशन? क्या मैंने बड़ी साइज ली है कैपिटल के हिसाब से? क्या मैंने जो कैपिटल पकड़ा है वो एक्चुअल कैपिटल है ही नहीं, मेरा मेरा पूरा सेविंग लाइफ का 50,000 है और मैं 40,000 कैपिटल पकड़ के ट्रेडिंग कर रही हूँ या कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है। या 50,000 कैपिटल है, क्या मैं 10,000 रुपया, 5,000 रुपये रिस्क कर रहा हूँ? ऐसे तो नहीं है। तो क्या मेरी पोजीशन बड़ी है? क्या मेरे पास कोई रूल नहीं है ट्रेड मैनेजमेंट का? ट्रेड मैनेज करने के लिए जो रूल होते हैं, क्या मेरे पास है या मेरे पास कोई रूल नहीं है? क्योंकि अगर मेरे पास कुछ रूल है तो मेरे मन में फियर कहां से आएगी? तो एम आई नॉट हैविंग अ कंप्लीट रिटर्न ट्रेडिंग प्लान? या मेरी इस सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने ऐसे कई ट्रेड स्टडी नहीं किए हैं, मैंने ऐसे कई चार्ट स्टडी नहीं किए हैं, बैक टेस्ट नहीं किए हैं, फ्रंट टेस्ट नहीं किए हैं, मैंने पहले जो ट्रेड लिए है इस सिस्टम से उसके फोटो नहीं देखे हैं। अगर मैंने ऐसी सिस्टम ट्रेड की है पहली, अगर मैंने फोटो देखे हैं, बैक टेस्ट किए हैं या फ्रंट फॉरवर्ड टेस्टिंग किया है, तो फिर मेरे मन में फियर नहीं आएगा। मुझे पता है दिस इज नेचुरल, ये पुल बैक होना नेचुरल है। जब आप ट्रेड में रहते हो ना, जब तक आप यहाँ पे पहुंचते नहीं, तब तक प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं होता है। आप बस, आपको एक्सपेंस किया आपने बस, और कुछ नहीं है, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है जब तक ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ। इन्वेस्टिंग में भी वही है, इट्स अ पेपर मनी। तो शायद आपने एक तो पोजीशन बड़ी ली है, या आपको ट्रेडिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने मेहनत नहीं की है, बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग, आपने चार्ट्स नहीं पढ़े ये ट्रेड किस तरह से चलते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 50 ट्रेड अगर मैं लूंगा तो उसमें से 30 वाले चलते हैं, 20 वाले नहीं चलेंगे।
ये आपने एक्सेप्ट नहीं किया एक्सपेंस को, आपने शायद, मैं जैसे बोलता हूँ कि लगातार 20 अगले लूजर ही मानना है, वो आपने नहीं माना है। अगर आपने लूजर ही माना है तो आपको क्यों हर्ट होगा? अगर आपने पहले ही माना है, मैं तो क्या बोल के आपको कहता हूं कि अगर अगला आपको वही कैपिटल पकड़ना है जिसमें अगला 20 ट्रेड लूजर होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आपका कैपिटल है। इसका मतलब अगला 20 ट्रेड में आपका 20,000 गया तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 1,000 रुपया पर ट्रेड है, इसका मतलब 1 लाख कैपिटल ट्रेड करने के लिए आप रेडी हो। अगर आपको ये अमाउंट बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा कर दो। अगर 20,000 रुपया गंवाने को आप रेडी नहीं हो तो उसको 10,000 रुपया कर दो। इसका मतलब 500 रुपया आप एक ट्रेड पे ले रहे हो, 50,000 का कैपिटल है। अगर आप 10,000 रुपया गंवाने को रेडी नहीं हो बिजनेस में तो इसको 5,000 कर दो। इसका मतलब 250 रुपया पर ट्रेड। इसका मतलब आपका कैपिटल फिर 25,000 होना चाहिए। अगर आप 5,000 रुपया भी देने को रेडी नहीं हो अगले 20 ट्रेड में लगातार, तो आप उसको 2,000 कर दो। इसका मतलब 100 रुपया होता है पर ट्रेड, 10,000 रुपया। और अगर आप 2,000 रुपया भी देने को रेडी नहीं है तो जॉब कर लो, बिजनेस मत करो। सिंपल बात है। प्रैक्टिस के लिए 5,000 ठीक है, बट अगर आप बिजनेस माइंडसेट नहीं, अगर आप 10,000 रुपये नहीं लगा सकते, अगर आपके लिए वो बिजनेस में ज्यादा है, तो यू सीरियसली शुड थिंक कि वेदर यू शुड बी इन बिजनेस। क्योंकि बिजनेस में यू हैव टू डू एक्सपेंस, एक्सपेंस के बिना नहीं होता। जब एक मैंने परसों एग्जांपल दिया था खेती का, मूवी का भी वही है। जब एक मूवी बनती है उसमें 80, 100, 150 करोड़ लगते हैं। कभी कभी 30 करोड़ भी होता है, कभी 200 करोड़ भी निकलते हैं। बट खर्चा करना पड़ता है ना। आप बोलोगे पहले मूवी सुपर हिट होगी उसके बाद मैं प्रमोशन करूंगा, चलेगा क्या? पहले मूवी सुपर हिट होने दो उसके बाद मैं प्रमोशन करूंगा, ऐसे चलेगा? अरे भाई, प्रमोशन पहले करना पड़ेगा। जो खेती कर रहा है वो क्या कह सकता है कि पहले बारिश आने दो, पहले मुझे अनाज आने दो, उसके बाद मैं बीज रोऊंगा? अरे भाई, बीज पहले रोना पड़ेगा, पूरा साल पहले मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि पता नहीं है कि बारिश आएगी या सूखा गिरेगा, तभी भी उसी लगन से मेहनत करता है ना वो बंदा। अगर आपको 100 रुपया 200 रुपया घर बैठे कंप्यूटर पे डालने को अगर प्रॉब्लम है बिजनेस में, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते थे। ठीक है? तो आपको ढूंढना है कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपका माइंडसेट ही नहीं बना है अभी बिजनेस के लिए, सिर्फ किसी ने बोला इसमें पैसा है, इसके लिए आप कूद गए। बट आपका माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है ही नहीं। आप अभी वो जॉब माइंडसेट में ही हो, जो कुछ बुरा नहीं है, नथिंग बैड इन दैट। बट बिजनेस के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए। बिजनेस के लिए आपको 2 रुपया देना पड़ेगा तभी 10 रुपया आएगा। पर आप ये 2 रुपया छोड़ने को ही नहीं रेडी हो तो आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद से बात करनी पड़ेगी। जैसे कि मैडम ने सही कहा, इसका कुछ रीजन हो सकता है बचपन में, कई बार होता है। बचपन में कभी कुछ आपको किसी ने कहा रहेगा, बचपन में कुछ आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा, इसके लिए आप आज पैसा नहीं खर्च कर सकते, एक्सपेंस नहीं कर सकते। हाँ, बस आपको दिख रहा है कि पैसा मिलेगा, बट आपकी माइंडसेट अभी बनी नहीं है, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर बिजनेस माइंडसेट पे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो इमोशंस को आप इस तरह से यूज कर सकते हो, और आप समझ सकते हो पहले अवेयर होके कि किस माइंडसेट डायरी यूज करके किस रीजन से ये इमोशन आ रहा है। तो क्या बड़ी पोजीशन की वजह से आ रहा है? क्या मेरे पास मैनेजमेंट का रूल, ट्रेडिंग रूल, ट्रेड बुक नहीं है, मैंने ट्रेडिंग के रूल्स नहीं है, ट्रेडिंग प्लान नहीं है? क्या मैंने बैक टेस्टिंग किया नहीं है, या मेरे पास चार्ट पड़े नहीं है? तो ये सब ढूंढना है। तो इमोशन विल स्टार्ट टू गिव यू अर्ली सिग्नल। ये जब आप अवेयर हो जाओगे, नेक्स्ट टाइम जब ये इमोशन आएगा आपको पहले ही समझेगा, अरे ये रीजन है, एंड देन कैन यू टैकल इट। अगर आपको पता है रीजन, देन यू कैन टैकल इट। जैसे आपको पता है कि आपको ट्रेड मैनेजमेंट में हड़बड़ाहट होती है, तो लास्ट टाइम जब हुई थी आपने चेकलिस्ट बनाई थी,
तो इस टाइम आपको अरे हड़बड़ाहट हो रही है, इसका मतलब रीजन क्या है, चेकलिस्ट में देखना पड़ेगा, चेकलिस्ट देखना पड़ेगा। तो आप चेकलिस्ट देखोगे, चेकलिस्ट के हिसाब से खुद को शांत करोगे, फिर ट्रेड करोगे। जब तक आपको प्रॉब्लम पता नहीं, सॉल्यूशन कहाँ से आएगा। बट इमोशन कैन गिव यू अर्ली सिग्नल, इट कैन गिव यू सॉल्यूशन ऑल्सो। सो रादर देन डूइंग दिस इन सर्कल, कि आप जस्ट ट्राई कर रहे हो, फेल कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, फेल कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, फेल कर रहे हो और एग्जिट कर रहे हो। रादर देन दैट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्राई and we will fail. Everyone fails, which should be okay. It is okay to fail. Then we have to analyze. And then we have to again try. This should be the way. Rather than just blindly trying and failing, trying and failing and frustration में हम छोड़ देंगे. We have to analyze कि हम फेल क्यों हुए. फेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए तो हम 10,000 पे कर रहे हैं ना. तो फेल होने के बाद हमें समझना है कि ये इमोशन क्यों आई, उसका रूट कॉज क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन टूल्स में ही पड़ा है, प्रोसेस में ही पड़ा है. फिर वो अप्लाई करके, एनालाइज करके अपने को बेहतर करना है. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू हैव टू go about it. So that is the first thing, aware, being aware. Step 1 was being aware of emotion. And obviously उसका रूट कॉज समझ के आपको एक्शन लेना है. Step 2 will be understand अनसर्टेनिटी. मैं हमेशा बोलता हूं कि अनसर्टेनिटी से ही फियर जनरेट होती है. अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी वो होती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप जंगल में गए, आप रास्ता भूल गए, तो आपके मन में फियर आती है. क्यों फियर क्यों आई? क्योंकि आपको जो कॉन्फिडेंस था कि आप सुखरूप घर पे पहुंच जाओगे, खुशहाल घर पे पहुंच जाओगे, वो निकल गया. अभी आपको डर लग रहा है कहीं मैं जंगल में ही ना फंस जाऊं, कहीं शेर मुझे खा ना ले, कोई कोबरा मुझे काट ना ले. आप डर गए हो, कहीं भूखा ना मरना पड़े, कि जंगल से बाहर ही नहीं आओ, बहुत बड़ा जंगल है, अभी रास्ता नहीं मिल रहा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, तो योर कॉन्फिडेंस इज गॉन. तो व्हेन अनसर्टेनिटी कम्स, कॉन्फिडेंस इज गॉन. When confidence is gone, the fear will take charge, right? सो फियर कहां से आती है? अनसर्टेनिटी से आती है. सो पहला है कि इमोशन को समझ के माइंडसेट डायरी का यूज करके हमें वो इमोशन का सॉल्यूशन ढूंढना है. दूसरा है अनसर्टेनिटी को समझना है. तो अनसर्टेनिटी हैपन्स बिकॉज 99% ऑफ ट्रेडर्स सिर्फ और सिर्फ बेस्ट एंट्री ढूंढते रहते हैं. उनके लिए ट्रेडिंग सिस्टम बस एक बेस्ट एंट्री है. तो अरे वो RSI यहाँ पे होगा और ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये मेरे को टच करेगा, दैट इज द बेस्ट एंट्री. वो इतने एंट्री, बेस्ट एंट्री, द क्लासिक एंट्री के पीछे होते हैं कि कोई ट्रेडिंग सिस्टम में एक या दो लूजर लग गए तो दूसरे एंट्री के लिए चले जाते हैं दूसरे सिस्टम में. दे आर जस्ट बिहाइंड द बेस्ट एंट्री. बट ट्रेडिंग सिस्टम जो होती है, दैट इज नॉट ओनली अबाउट द बेस्ट एंट्री. ट्रेडिंग जो बिजनेस है उसका दायरा बहुत बड़ा है. तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ मेनी क्वेश्चंस. प्लानिंग वाइज यू हैव टू आस्क कि क्या आपने सही तरह से सिलेक्शन किया है, क्या आपके पास क्या ट्रेडिंग प्लान है. प्लानिंग फेज में यू हैव टू आस्क मेनी क्वेश्चंस. क्या आपने सही सिलेक्शन किया है? आर यू हैविंग अ कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान? रूल्स है आपके पास, रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो आप? क्या सिग्नल के लिए वेट करने के लिए आपके पास क्या चेकलिस्ट है?
क्योंकि चेकलिस्ट में सब कुछ होगा तभी आप ट्रेड करोगे ना, नहीं तो आप जंप करोगे, फोमो से जंप करोगे। उसके बाद में एंट्री लेने के लिए भी अगेन बेसिकली दिस विल कम अंडर एंट्री, दिस विल कम अंडर प्लानिंग, दिस विल कम अंडर प्लानिंग एंड दिस विल कम अंडर एंट्री। क्या आप एंट्री के लिए सिग्नल के लिए वेट करने को रेडी हो? क्या आपके पास उसके लिए चेकलिस्ट रेडी है? क्या आप ट्रेड मैनेज करने के लिए आपने कुछ रूल्स बनाए? आप ट्रेड आपका ट्रेड चल रहा है और अचानक कोई न्यूज आई, तो आप कैसे हैंडल करोगे? क्या आपके पास कोई रूल है? क्या आपके पास पार्शियल क्लोजिंग के लिए रूल है, जिसको बोलते हैं ना स्केल आउट, कि आपकी 100 क्वांटिटी है तो आप स्केल आउट करोगे? क्या आपके पास ऐसा कोई रूल है? क्या आपके पास कोई स्केलिंग का रूल है, स्केल इन करने का, यानी बढ़ाने का? क्या आपके पास कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का रूल है? मैनेज करने के लिए ट्रेड क्या आपके पास कोई रूल है? ये आपको पूछना पड़ेगा, ये आपके पास होना चाहिए। एग्जिट के लिए क्या आपके पास कोई रूल है? एग्जिट सिस्टम है आपके पास? क्या आपने ट्रेड लेने से पहले एग्जिट के बारे में सोचा है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मेरा टारगेट कहाँ होगा, क्या बेसिस पे होगा? तो मेरे पास ये सारे के आंसर मेरे पास होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं वही गलतियां करूंगा कि प्राइस को कभी चेस करना, कभी जल्दी कट करूंगा, कभी लेट कट करूंगा। मेरे पास डिटेल में ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, मेरे पास में चेकलिस्ट होनी चाहिए। ये ट्रेडिंग प्लान और चेकलिस्ट, ये दोनों जो बातें हैं, दैट विल गिव यू अ कंप्लीट पाथ, कि आपको यही पाथ से गुजरना है। आपको, ये आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान है और ये आपकी चेकलिस्ट है, आपको यही स्टेप्स लेने, ये स्टेप्स लेने। तो यू हैव अ सर्टन पाथ, आपके पास एक कंप्लीट क्लियर कट रास्ता है किस तरह से आप आपका टेक्निक या सिस्टम मार्केट में रखना चाहते हो। अगर आपके पास कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है तभी एक कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज आपके मन में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी, और अनसर्टेनिटी आएगी वैसे ही फियर आएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अनसर्टेनिटी। अनलेस यू अंडरस्टैंड द अनसर्टेनिटी, आपको प्रॉब्लम आने वाला है। प्लस मैं हमेशा जो आपको बोलता हूँ अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, कि आपको अगर एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो अगर 60% विनिंग रेट देती है, जिसका मतलब 50 ट्रेड आप करते हो, तो उसमें 30 विनर है और 20 लूजर है। तो इसका मतलब अगले 50 ट्रेड में अप्रोक्सीमेटली द विनिंग परसेंट विल बी बिटवीन 55 to 65 approximately. Next 50 trades it will be between 55 to 65. अगर ये कम हुआ है तो आपको देखना है यूजिंग जर्नलिंग, यूजिंग योर ट्रेडिंग प्लान, कि आपने क्या साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स किए, क्या इमोशंस दिखाए, कहाँ पे गलतियां की, और अगर बढ़ा है तो आपने क्या अच्छा किया। इसके लिए आपके पास जर्नल है, माइंडसेट डायरी है। पर आपको समझना है कि ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट अगले 50 ट्रेड्स पे आएगा, सिंगल ट्रेड पे नहीं आएगा। जब आप 50 ट्रेड करोगे तो उसमें लूजिंग स्ट्रिक भी आएगा और विनिंग स्ट्रिक भी आएगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट है इट इज फॉर द सैंपल साइज ऑफ 50। एवरी ट्रेड इज यूनिक एंड रैंडम, ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है अनसर्टेनिटी का। एवरी ट्रेड इज यूनिक एंड रैंडम, हर एक ट्रेड यूनिक है और हर एक ट्रेड रैंडम है। ओके, तो आपको पूरा 50 का साइकिल होने के बाद यू हैव टू रिव्यू, सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यू। आपको ऑडिट करना पड़ेगा आपका ट्रेडिंग का, आपके ट्रेडिंग जर्नल एंट्रीज का ऑडिट करना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर से आपको विनर को अलग करना है, लूजर को अलग करके आपको ट्रेडिंग सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा, ट्विक करना पड़ेगा।
आपको समझना पड़ेगा, इसलिए आपने जर्नल में नोट करते हो ना कि रिवॉर्ड टू रीच 2 to 1 क्या होगा, 3 to 1 क्या होगा, 3:15 बजे तक छोड़ दिया क्या होगा। ये आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा कि अगर मैं ये करूं तो नेक्स्ट टाइम और बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और ये जो कर रहा हूं इसमें ये कमी है। ये सब तभी होगा जब ये सारा चीज आप फॉलो करोगे, राइट। सो जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और जब तक आपका जो अप्रोच है, जब तक वो क्रिस्टल क्लियर नहीं है, तब तक आपको अनसर्टेनिटी रहेगी। क्रिस्टल क्लियर अप्रोच विल रिमूव अनसर्टेनिटी, एंड एक बार अनसर्टेनिटी रिमूव हो गई तो आपके मन में फियर नहीं आएगा। ओके, पर इसके लिए आपको वही करना पड़ेगा जो द एक्सरसाइज जो मार्क डगलस जी ने बोला है। आपको ये 50 के बदले में एटलीस्ट 30 ट्रेड लेना है कोई भी एक ट्रेडिंग सिस्टम के साथ, और पूरी लगन के साथ, ये समझ के कि अगले 20 ट्रेड लूजर ही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लेना है। जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, तभी वो आपका अनसर्टेनिटी निकल जाएगा, बिकॉज यू विल एक्सपीरियंस कि मार्केट ऐसे ही चलता है, रोज रोज विनर नहीं लगेगा, रोज लूजर भी नहीं लगेगा, राइट। दिस इज द सेकंड स्टेप। एंड थर्ड इज, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, लुक एट बिगर पिक्चर। मैं हमेशा वही बोलता हूँ, किसी से 1 to 1 भी करता हूँ तो मैं वही बोलता हूँ, कोई ज्वाइन हो रहा है तो भी वही बोलता हूँ कि अगर आपको रिवेंज लेना है ना, आपने मार्केट से पैसा गंवाया है और आपको लगता है कि यहाँ पे सीखूंगा, अगले 6 महीने में मैं रिवेंज लूंगा, तो ये कभी नहीं होगा। आपको सोचना है कि मैं अगले 20-30 साल एक वेल्थ डेवलप करना चाहता हूँ, और ट्रेडिंग में वो ताकत है कि वेल्थ डेवलपमेंट की, दूसरे कोई बिजनेस में नहीं है ताकत जितनी ट्रेडिंग में ताकत है। क्योंकि दूसरे कोई भी बिजनेस में कंस्ट्रेंट होता है प्रोडक्ट का, कितने प्रोडक्ट बना सकते हो, कितनी सर्विस दे सकते हो, उसमें स्टाफ लगेगा, उसमें आपको शॉप लगेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, उसमें ढेर सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और एक लिमिटेड सिटी का एरिया होगा। अगर आप बोलो मैं ऑनलाइन जाऊंगा, फ्लिपकार्ट पे जाऊंगा, तो आपको करोड़ों कस्टमर्स मिलेंगे, बट करोड़ों कॉम्पिटिटर्स भी मिलेंगे। तो वहां पे काफी कंस्ट्रेंट्स है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जो आपकी तरह से आपके साथ वो ग्रो हो सकता है, और लाइफ टाइम के लिए एक जबरदस्त बेहतरीन इनकम सोर्स क्रिएट हो सकता है। इस तरह से उसको देखना, इट्स अ बिगर पिक्चर। और जैसे मैंने बोला कि इसके लिए आपको पूरा होल बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा कि 5 साल के बाद मैं यहाँ रहूंगा, 3 साल के बाद मैं यहाँ रहूंगा, 1 साल के बाद मैं यहाँ रहूंगा, और अगले 4 क्वार्टर में मुझे ये हासिल करना है, ये क्वार्टर में मुझे सीखना है, मुझे पहले ब्रेक इवन ट्रेडर बनना है। लोग पूछते अरे मैं सर कब कब से कमाऊंगा, अरे पहले ब्रेक इवन ट्रेडर तो बन, पहले ब्रेक इवन ट्रेडर बनना है, प्रोसेस ओरिएंटेड बनना है। जो प्रोसेस ओरिएंटेड बंदा होगा वो प्रोफेशनल होगा, और जो प्रोफेशनल होगा वो प्रॉफिटेबल होगा। अभी मजे की बात बताऊं, ये तीनों जो वर्ड है ना, प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल, तीनों पीआरओ से चालू होते हैं। इसको इसको बोलते हैं प्रो ट्रेडर। ये तीनों वर्ड एक ही से चालू होते हैं, प्रो प्रो प्रो। प्रो का मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रो का मतलब प्रोफेशनल, और उसी का मतलब है प्रॉफिटेबल। जब तक आप ये पहला दोनों होगे नहीं होगे, तीसरा नहीं होगे, डायरेक्ट नहीं हो सकता है। पहले चाय उबालना पड़ेगा, चाय पत्ती, उसमें दूध डालना पड़ेगा, फिर वापस उबालना पड़ेगा, शक्कर डालनी पड़ेगी, तभी चाय बनेगा। डायरेक्ट चाय कहाँ से बनेगा? इट्स अ प्रोसेस। ये रिग्रेट्स में क्या रखा है? रिग्रेट्स में कुछ नहीं रखा है। रिग्रेट्स तो हर इंसान को होते हैं, बट आपको वही सोचना है ना कि आप एक कार चला रहे हो, और जब आप कार चला, एक लाइफ है ना, लाइफ एक जर्नी है, और आप इस जर्नी में एक कार चला रहे हो, तो
बाजू में एक छोटा सा मिरर होता है जिसमें आप पास देख सकते हो, बट वो कभी कभी पास पीछे देखने के लिए है, एनर्जी लेने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए, दुख करने के लिए थोड़ा ही है। आपका तो मेन तो ये इतना बड़ा कांच तो सामने देखने के लिए दिया है ना, आपको जाना है सामने, जाना है पीछे थोड़ा ही जाना है रिवर्स में। तो इतना बड़ा जो विंडशील्ड दिया है उसमें से देखो, छोटा जो मिरर दिया है लेफ्ट और राइट को, वो सिर्फ पीछे से एनर्जी लेने के लिए, डायरेक्शन लेने के लिए, उससे ज्यादा उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पेशेंस। तो इमोशंस एंड पेशेंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है, एक इमोशंस, एक इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है पेशेंस। और पेशेंस is required to be developed at 3 levels. पेशेंस को 3 लेवल पे डेवलप करना पड़ेगा हमें। पहली चीज, वी हैव टू वेट फॉर ट्रेड, जहां पे आपको मदद करेगा ट्रेडिंग प्लान। उसके बाद में हाई क्वालिटी एंट्री, जिसमें आपको मदद करेगा आपका चेकलिस्ट। और माइंडसेट डायरी आपको हेल्प करेगा। अगर आप अर्ली एंट्री और लेट एंट्री यानी चेज द मार्केट, अगर ये कर रहे हो तो आपको इमीडिएटली आपका माइंडसेट डायरी बताएगा कि ये हो रहा है। तो इसके पीछे का रीजन जैसे मैंने बताया आपको समझना है, जो आप अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हो आप, तो आप समझ जाओगे कि इसके पीछे क्या रीजन है, और ये रीजन आपको फिर सॉल्व करना है। अगर आप सभी टूल्स सही से करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये निकल जाएगा प्रॉब्लम, अर्ली एंट्री या चेजिंग द मार्केट। क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है कि आपकी कैपिटल रॉन्ग है, आपका मनी मैनेजमेंट रॉन्ग है, या आपके पास ट्रेडिंग प्लान नहीं है, आपने बैक टेस्ट नहीं किया है, या आपके पास चेकलिस्ट नहीं है, आप जर्नलिंग नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस की कमी है। इसमें से कोई रीजन है जिसके कारण ये हो रहा है, राइट। पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप आपको टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा, एंड यू शुड नॉट, यही भी होता है कई लोगों के साथ कि माइनस में गया 1 रुपया तो वो काट लेते हैं, क्योंकि वो माइनस सह नहीं सकते। सो प्रोबेबली जैसे किसी ने कहा कि पास्ट लूजर्स आपके मन में काम कर रहे हैं, जो आपके प्रीवियसली बड़े बड़े लूजर खाए ना, उसने इतना हर्ट किया है कि उसने आपको, आपने खुद को माफ नहीं किया। तो इसके लिए जब भी आपको माइनस दिखता है, आप स्टॉप लॉस तक रुकते नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपका कैपिटल को और कम कर दो, क्योंकि अभी आप वो स्टॉप लॉस, वो जो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, वो 200 रुपए भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको खुद से बात करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग सिस्टम पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि 50 ट्रेड में आप पैसा कमा सकते हो, राइट। और थर्ड है लॉन्ग टर्म। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं इमीडिएटली अमीर बनूंगा, इसके लिए बड़ी बड़ी रिस्क लेते हैं। 1% का रूल इसीलिए इंपॉर्टेंट है। लोग 10%, 15% की रिस्क लेते हैं।
और सबसे जरूरी है हैविंग अ लॉन्ग टर्म विजन। तो ये पेशेंस के बारे में, ये आपको ये डेवलप करना पड़ेगा कि, और ये कभी डेवलप होगा जब आप ये सारी टूल्स यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली डेवलप होगा। यू हैव टू हैव अ कंप्लीटली रिटर्न प्लान, बिजनेस प्लान, आपके पास रिटर्न ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, चेकलिस्ट होनी चाहिए, माइंडसेट होना, जर्नल होना चाहिए। और माइंडसेट डायरी इज बिग की, यानी माइंडसेट डायरी आपको इमोशन बताएगा कि आप जो कर रहे हो किस हिसाब से, किस रीजन से कर रहे हो, और उसके पीछे रीजन क्या है, क्या आपकी कॉन्फिडेंस कमी है, क्या आप ज्यादा अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और उस हिसाब से आपको फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, राइट। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म ये देख के कुछ लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, अरे कब मैं अमीर बनूंगा। अगर आप सिस्टमेटिक तरह से करोगे ना तो ये लॉन्ग टर्म उतना लॉन्ग टर्म नहीं होता। जब हम रैंडमली करते हैं सालों साल घूमते रहते, और अगर हम सिस्टमेटिक तरह से करेंगे ना बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इट कैन बी वेरी फास्ट रिलेटिवली अगर हम सिस्टमेटिक वे से करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, एक स्टेप आगे और 5 स्टेप पीछे होता है। मगर आप सिस्टमेटिक से करेंगे तो 4-4 स्टेप एक टाइम पे भी ले सकते हो। यू कैन इंक्रीज वेरी फास्ट। अगर आप सिस्टमेटिक वे से जाओगे तो 7 साल 2 साल में लाखों का कैपिटल के साथ ट्रेड करते होगे। कैपिटल की कमी नहीं है, आप प्रॉफिटेबल बनो, कैपिटल तो लोग सामने से देंगे आप। आज मार्केट में कितने लोग हैं बताओ, 1% 2% प्रॉफिटेबल है। कैपिटल की मार्केट में कमी थोड़ी है। लोग तो आपके घर के बाहर खड़े हो जाएंगे, यार मेरा पैसा बढ़ा के दे। पर आप पहले प्रॉफिटेबल बनो ना, कैपिटल की चिंता मत करो अभी, राइट। तो ये सारी बातें हैं। आपको बेसिक यही है कि आपको इमोशंस को रिजेक्ट नहीं करना है, इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, इमोशन से अवेयर होना है, इमोशन को समझना है, उसका रूट कॉज समझने की कोशिश करनी है। और फिर अगर आपके प्रोसेस में या टूल में कहीं कुछ आपके प्रोसेस में या टूल में कहीं कुछ कमी है तो उसको कंप्लीट करके प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी आपका वो साइकोलॉजिकल इशू निकल जाएगा। सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि नहीं मैं नहीं डरूंगा, मैं ट्रेड नहीं छोड़ूंगा। ये सारी गलतियां करनी है, जो आप गलती कर रहे हो ना वो एक दिन में नहीं जाएगी। वो अप्रोच रॉन्ग है कि आप उसको दबा के रखो। आप 100 रुपए पे जो गलती है करना ही करो, वो उसको राइट करो और फिर हम उसको सॉल्व करें, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कुछ लोग बहुत लेट आए तो अभी रिकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। कल हम देखते हैं थोड़ा सा इक्विटी का कोई बात करेंगे कल एडवांस लेक्चर में, और ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे स्ट्रैंगल का। जो हमारा काम बाकी है स्ट्रैंगल का और क्रेडिट स्प्रेड का ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे कल। और इक्विटी में कुछ ना कुछ अच्छा सीख भी लेंगे। दोनों चीजें कर लेंगे कल दोपहर को। आज के लिए कुछ कहना है किसी को तो यू आर वेलकम। सर बहुत ही बढ़िया क्लास है आज की। वेरी बहुत मेहनत की आपने सबको सिखाने थैंक के यू लिए। थैंक यू सो मच। सर ये बैक टेस्ट का कैसे कर सकते हैं? बैक टेस्ट यू सेड समथिंग बैक अबाउट टेस्ट बैक। एक तो मैन्युअली कर सकते हो, या तो अल्गो टेस्ट है ऑप्शन फ्यूचर के लिए। अल्गो टेस्ट एक मैकेनिकल सिस्टम के लिए है। जब आपकी सिस्टम डिस्क्रिशनरी होती है तब आपको चार्ट के साथ बैक टेस्ट करना पड़ेगा, या तो फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको एक पेपर ट्रेड या डेमो ट्रेड या एक लॉट के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। जब आप मैकेनिकल सिस्टम ट्रेड कर रहे हो तब अल्गो टेस्ट जैसे सॉफ्टवेयर है जहां पे हम आराम से टेस्ट कर सकते। जब हम डिस्क्रिशन पे टेस्ट कर रहे हैं, यानी हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द निफ्टी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंक निफ्टी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेडिंग, तो फेडिंग करना है तो आपको 10-15 दिन में जो भी पहले 5 या 6 गैप अप है उसको लिखना है। फिर उसमें चार्ट में जाके देखना है रेजिस्टेंस के साथ है तो उसको यस पकड़ना है, और फिर आपको रिजल्ट एक्सेल में नोट करना है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये जब करोगे ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी फेडिंग है ना,
फेडिंग, अगर जो फेडिंग जिसको अच्छा आया ना, तो वो एंटी फेडिंग भी कर सकता है। यानी जैसे यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, फेडिंग की बात करते हैं, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे गैप अप हुआ है और ये पहली ग्रीन कैंडल बनी है। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं सेल करने के लिए, पर ये ग्रीन कैंडल बनी है अच्छी खासी। अभी नहीं करना है, पर फेडिंग में आपको ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो कि यहां से बाय कर सकते हो यहां तक, और यहाँ पे फिर सेल कर सकते हो, बट ये अभी नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको एक चीज अगर आपने परफेक्ट कर दी तो उसके रिवर्स आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि फेडिंग कब फेल होगा। अगर फेडिंग कब चलेगा इसका आइडिया आने लगा, तो फेडिंग कब फेल होगा उसका भी आइडिया आएगा। करेक्ट करेक्ट। अगर ये रिवर्सल कब चलेगा ये आपको समझ रहा है, तो नहीं चलेगा तो भी समझने वाला है। तो आप दोनों कंडीशन में कमा सकते हो वंस यू आर देयर। ओके ओके करेक्ट सर, थैंक यू। सर दिस इज राजेंद्र। आपने जो ट्रेडिंग प्लान कहा उसका इन टर्म्स ऑफ नंबर्स डेली उसके ऊपर वर्क करके रखना चाहिए, या जो आपका सिस्टम है उसके ऊपर? इक्विटी के लिए अभी ट्रेडिंग प्लान की आप आने के बाद बात नहीं हुई है, तो मैं आपको नंबर दिखाता हूँ, ट्रेडिंग प्लान दिखाता हूँ। आई विल शो यू। मैंने डाला था शायद एक ट्रेडिंग का आज। आई विल शो यू ट्रेडिंग प्लान ऑल्सो एंड चेक लिस्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस। ओके, ये ट्रेडिंग प्लान है फेडिंग का। तो इसमें रेजिस्टेंस का बात नहीं किया था तभी मैंने। देखो ये ट्रेडिंग प्लान में मैंने लिखा है कि मुझे इक्विटी कैश मार्केट में ट्रेड करना है, 100 रुपीज का रिस्क लेना है, निफ्टी 100 में ही देखना है, 5 मिनट में क्लियर कट गैप अप होना चाहिए, कैंडल नॉट टचिंग 5 में। और इसमें रेजिस्टेंस का नहीं डाला है, पर रेजिस्टेंस के साथ ही करना है, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। 9:20 से 10 के बीच में ट्रेड लेना है और इस तरह का ट्रेड होना चाहिए। ये मैंने फोटो भी डाला। तो ये ट्रेडिंग प्लान आपके पास एक क्लियर कट लिखा हुआ होना चाहिए। और फिर ये जो स्टेप्स है, खास करके एंट्री के जो स्टेप्स है, कि गैप अप होना चाहिए एक कंडीशन, रेजिस्टेंस के पास अटकना चाहिए दूसरी कंडीशन, सिग्नल कैंडल होनी चाहिए तीसरी कंडीशन, सिग्नल कैंडल कट होनी चाहिए चौथी कंडीशन। तो 1 2 3 4 ये चारों कंडीशन हो रही है तो भी मैं एंट्री लूंगा शॉर्ट। तो दैट बिकम्स माय चेकलिस्ट, एंट्री चेकलिस्ट। सो इस तरह से आपके पास एंट्री चेकलिस्ट और ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। गॉट इट सर, थैंक यू। मैं ये ट्रेडिंग का ट्रेडिंग प्लान डाला नहीं आपको है नहीं डाला है, ये ग्रुप में नहीं डाला है आपने? डाल दूंगा। अभी जो 3 सिस्टम्स कल बात की ना, तो तीनों के ट्रेडिंग प्लान में डालने वाला हूँ, चेकलिस्ट और ट्रेडिंग। फीडिंग का तो डाला मैंने, अभी ईगल पे भी डाला। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। यहाँ पे 2 to 1 या 3 to 1 का रिवॉर्ड रिस्क से आप ट्रेड कर सकते सर हो। मार्क रेजिस्टेंस के डगलस साथ की कर रहे हो ना, तो 3 to 1 से भी कर सकते हो। सर मार्क Sorry, डगलस की राजेंद्र। कौन सी बुक रेकमेंड करोगे सर आप? बुक को उतना नहीं रेकमेंड करूंगा। उनका जो 4 वीडियोस का सीरीज है इंटरनेट पे, आपको वो देखना है तो आप 1.5 घंटे के 4 वीडियोस है। मैं आपको लिंक ग्रुप पे भेज दूंगा। पहले इसका तो ऑटोमेटिक 2 सेकंड पार्ट 2 3 4 आ जाएगा, तो वो आप देख सकते हो। सर आपने ग्रुप पे भेजा तो नहीं, आया नहीं कुछ भी? नहीं, पहले भेजा था, अभी रिसेंटली नहीं भेजा रहेगा। भेजता हूँ। ओके। मार्क डगलस के 4 वीडियोस है इंटरनेट पे भी आपको नहीं मिलेंगे, सर, यूट्यूब ट्रेड पे भी। प्लान। सर ट्रेड प्लान आपने बोला ट्रेडिंग ना, प्लान मैं मैंने भेज। अभी इसमें भेजा है। मैं भेजता हूँ, वहां पे नहीं भेजा, भेजता हूँ। ये फेडिंग वाला सर। मार्क ट्रेडिंग वाला ना भेज रहा हूँ एक सेकंड। हम्म। और उसमें रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो मैं नया भेजने वाला था। अभी मैंने भेज दिया है, पर उसमें रेजिस्टेंस मेंशन नहीं है। इट शुड हैव रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ठीक के है। बिना नहीं करना है।
तो सर ये रेजिस्टेंस से मेरा फेडिंग, एक्यूरेसी कम हो जाता है। भेजा मैंने। हाँ हाँ हाँ, तो सर ये बस वही है ना अपना शॉर्टिंग, आप उसको फेडिंग बोलते हैं। यस 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 यस। ओके, तो ये मार्क डगलस की वीडियोस भी भेजे हैं मैंने, और एक द एक्सरसाइज करके वीडियो है वो भी भेज दूंगा, तो उसी का पार्ट है एक्चुअली, उसमें है ही ऑलरेडी, राइट। थैंक यू सर। ओके, ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो मैं रिकॉर्डिंग रात को ट्राई करता हूँ, आज रात को डाल। बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, बहुत एक लोग आए क्वेश्चन थे था। आज। बोलिए थैंक यू बोलिए सर। प्लीज। संतोष जी बोलिए। सर, इतना सारा आप ये जो भी आप बता रहे हैं, लेकिन इतना सारा सर चीज मतलब ट्रेडिंग के टाइम पे इतना सारा चीज कैसे मतलब एक साथ याद रखेंगे ट्रेडिंग के टाइम कि कुछ नहीं करना है, ट्रेडिंग प्लान पहले से होगा। आपको आपको पता है ना ट्रेडिंग में क्या करना है, ट्रेडिंग इसमें क्या करना है, ट्रेडिंग प्लान पहले से होगा। आपको सिर्फ हो सके तो एक चेकलिस्ट, शुरुआत शुरुआत में आपके पास एक चेकलिस्ट होगी कि मुझे फेडिंग का एंट्री लेना है, तो 1 2 3 4 ये चार चीज एंट्री के टाइम देखनी है। एक तो रेजिस्टेंस होना चाहिए, दूसरा रेजिस्टेंस में जाके अटकना चाहिए सिग्नल कैंडल, तीसरा उसके नीचे, तीसरा नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे ब्रेक होना चाहिए। हो गया मेरा। तो ये चेकलिस्ट शुरुआत में फॉलो करना पड़ेगा थोड़े दिन। बाकी ट्रेडिंग के साथ टाइम आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिन में 1 या 2 ट्रेड लेने हैं। आप शाम को फोटो निकाल के जर्नल में एक एंट्री डाल सकते हो, 10 मिनट ही लगेंगे। ओके सर सर। चेकलिस्ट ट्रेड मतलब लेने क्या के होता टाइम है? कुछ नहीं करना है। सॉरी चेकलिस्ट मतलब क्या? सॉरी, आवाज मेरा मिस हो गया, सॉरी। चेकलिस्ट मतलब क्या? मुझे आपकी आवाज नहीं कभी सुनाई देती, पता नहीं क्यों। ईयरफोन ट्राई करो क्या? सर पूछ तो रहा है सर चेकलिस्ट मतलब क्या है, क्लियर चेकलिस्ट क्या मतलब। है? चेकलिस्ट मतलब क्या? ओके, मैं चेकलिस्ट भी दिखा देता हूँ। चेकलिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप, मुझे बैंक में जॉब लग गया, ठीक है ना, तो बैंक में जॉब लग गया। मैं अभी पहले पहले जैसे कॉमर्स में ग्रेजुएट हुआ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और मेरा पहला जॉब है, मुझे बैंक में जॉब लग गया कैशियर करके। तो बैंक मैनेजर ने बुला लिया, कल से तू कैशियर है। बोला ठीक है। क्या करना है सर? बोले कुछ नहीं, आने के बाद पहला स्टेप है कि पहला तो कैश टैली करना है, बराबर है कि नहीं, क्योंकि शाम को अगर कम निकला तो तेरी तुझे जेब से देना है। तो पहला तो टैली करना है, क्योंकि अगर ज्यादा निकला तो वो आदमी आने वाला है बाद में लेने को, और कम निकला तो तुझे जेब से देना है, क्योंकि वो आदमी नहीं आने वाला जिसको ज्यादा नोट गया। तो पहले टैली करना है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद दिन भर में जो भी चेक लेके आएगा बेरर, उसको कैश देना है। कोई कैश भरने को आएगा तो उसको रिसिप्ट देना है, और शाम को टैली करना है। ये तेरा मेन 4 काम है। बाकी छोटा बड़ा काम मैं बोलूंगा दोपहर को, कोई कोई नहीं रहेगा तो वो करना है। तो ये मेरा चेकलिस्ट हो गया कि मुझे दिन में क्या काम करना है। वैसे ही ट्रेडिंग में आपको, अगर एक ट्रेडिंग सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना है, उसका जो सीक्वेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस। सो दैट इज योर चेकलिस्ट। खास करके मैंने जो चेकलिस्ट बनाई है पूरे दिन की बनाई है, पर आपको एटलीस्ट एंट्री के लिए होना चाहिए चेकलिस्ट। जैसे मैं अभी आपके सामने ही फेडिंग का चेकलिस्ट बनाता हूँ। आई विल क्रिएट वन फेडिंग चेकलिस्ट, अभी बनाता हूँ सामने आपके, कि मुझे पता है ना क्या क्या स्टेप्स लेने हैं मिनिमम। तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट फेडिंग चेकलिस्ट। है ना, फेडिंग चेकलिस्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप, आई विल सी कि देयर इज अ गैप अप। सेकंड स्टेप, आई विल सी देयर इज अ सिग्नल कैंडल। वो सिग्नल कैंडल होनी चाहिए। सिग्नल कैंडल का मतलब वो टच नहीं कर रही है, राइट। सिग्नल कैंडल टच नहीं कर रही है,
5 EMA को, above 5 EMA. थर्ड थिंग, जाके अटक जाती है एट रेजिस्टेंस. सो रिजेक्शन फ्रॉम प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस. इसका मतलब क्या कि रेजिस्टेंस पहले से पता होना चाहिए. ऐसे नहीं अरे यहाँ पे अटकी है तो मैं रेजिस्टेंस ढूंढू, कोई ना कोई होगा. वो रेजिस्टेंस नहीं होगा एक्चुअल में. आपको जो पहले से क्लियर कट दिखेगा वो रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो सबको दिख रहा है. हाँ, हम जो बाद में ढूंढते हैं वो रेजिस्टेंस नहीं होता, हम सिर्फ कंफर्मेशन बायस क्रिएट कर रहे हैं. तो रिजेक्शन फ्रॉम अ प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस लेवल. 4, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक्स लो ऑफ द प्रीवियस ऑफ दिस कैंडल. ये इसको बोलते ए, जो रिजेक्शन कर रही है ऑफ द कैंडल ए. दैट इज योर एंट्री. ये मेरी चेकलिस्ट है. तो मैं देखूंगा, मैं ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करूंगा. देखूंगा 1 2 3 4 चारों स्टेप्स हुए हैं, वही मेरी एंट्री है. 10-15 दिन के बाद शायद आपको चेकलिस्ट नहीं लगेगी. ये मैंने पहले भी बोला है, बट रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़े ट्रेडर का इंटरव्यू सुना, who is around 75 and he is one of the best traders in the world. तो वो इंसान आज भी चेकलिस्ट यूज करता है. तो मैंने फिर वो मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा रिट्रैक्ट कर दिया कि शायद हो सकता है कि मे बी उसके पास कैपिटल होगा या कुछ रीजन होगा, सोचना पड़ेगा. बट नॉट नेसेसरीली यू माइट यूज इट ऑलवेज, क्योंकि बाकी तो कुछ यूज करना नहीं है वो टाइम पे. चेकलिस्ट प्रोबेबली सेव्स यू फ्रॉम फोमो ऑल्सो. आपको फोकस भी देता है, आपको जो करना है काम वही करना है, आपका नजर आजू बाजू में नहीं जाएगा. बिकॉज वेन यू आर सो टैलेंटेड एंड सो प्रॉफिटेबल एंड सो कॉन्फिडेंट, जो वो इंसान होगा 70 ईयर्स का, जो 20-30-40 साल से पैसा कमा रहा है, तो ही माइट एट टाइम्स फील कि अरे ये तो क्लियर कट दिख रहा है मुझे ट्रेड, यहाँ से यहाँ जाने वाला है, मैं क्यों ना लूं. ऐसा उसके साथ भी हो सकता. तो दैट इज वाई ही इज प्रोबेबली यूजिंग द चेकलिस्ट. हम तो कुछ भी नहीं है, तो हमें तो शायद यूज करना चाहिए एटलीस्ट. अगर कभी आपकी साइकोलॉजी में गलती हो गई, अपने माइंडसेट में डाला, तो वापस यू हैव टू कम एंड यूज चेकलिस्ट. हो सकता है कि अब 15-20 दिन के बाद छोड़ दो, 4-5 महीने के बाद जब गलती होगी तब आपको वापस आके वापस चेकलिस्ट चालू करनी पड़ेगी. सो इट इज लाइक अ सीट बेल्ट. ओके ओके सर, थैंक यू. ओके सर. सर अभी मैं 1 डे 1 आवर का वो कर रहा हूँ, और उसमें जैसे आपने जो बताया था कि 10-20 के ऊपर क्लोजिंग है तो उसको लेने के लिए, तो वो वाला सिस्टम अभी वो कर रहा हूँ. पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, स्विंग हाँ स्विंग वन कर रहे हो, स्विंग हाँ स्विंग स्विंग कर. वन नहीं, 1 डे 1 स्विंग आवर. 1 डे 1 आवर स्विंग हो गया. राइट. हाँ, और उसमें और उसका जो सिस्टम है वो कि मतलब 10-20 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर लेंगे, और नीचे का स्विंग अगर ब्रेक किया तो स्टॉप लॉस. तो यस, जो आप उसमें कई बार बहुत बढ़िया स्विंग मिलेंगे आप, हाँ बड़े बड़े उसमें स्विंग मतलब मिलेंगे. हाँ मतलब उसमें थोड़ा सही लग रहा है मुझे. तो अभी मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ थोड़ा, मतलब 30 ट्रेड्स का जो साइकिल आपने बोला है, तो इसको फॉलो करके एक बार उसका मतलब सही है ना ये सर. एक बार आपके कुछ साइकिल्स हो गए ना, हम्म तो फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन के लेक्चर्स बढ़ाएंगे और प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है. पर अभी पहले मैकेनिकल ट्रेड करना है. हम जो निफ्टी बैंक निफ्टी में कर रहे हैं वो सब प्राइस एक्शन है, उसमें तो कोई मैकेनिकल है नहीं. तो उसमें हम्म एक्यूरेसी और रिवॉर्ड टू रिस्क काफी ज्यादा रहेगा. हमें धीरे धीरे वहां पहुंचना है. हमारा एंड गोल वही है, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना. बट हम्म वो स्टेप वाइज जाना है. लोग क्या करते हैं, पहले दिन प्राइस एक्शन सीखते हैं. यानी हम्म इट इज लाइक कि आप हम्म साइकिल नहीं हम्म चलाई, आप 300 सीसी की बाइक चला रहे हो, ऐसे हो गया ना. हम्म. आपको आपको 100 सीसी की बाइक नहीं चलानी आती, आप 300 सीसी की बाइक चलाओगे तो गिर हो जाएगा ऐसा. यस सर. 1 डे बिफोर फेडिंग नहीं ना. फेडिंग फेडिंग का स्टॉप 9 बज के, सचिन जी फेडिंग का स्टॉक जो है ना वो आपको मिलेगा यहाँ पे, निफ्टी प्री मार्केट.
यहाँ पे जाना है FNO और परसेंटेज चेंज पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ये जो ऊपर आएगा ना, जो ऊपर आएगा वो आपका ये, जैसे SBI था, SBI में ट्रेड आया था, दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं। एक तो पीवोट होता है, पीवोट का मतलब क्लियर कट दिख रहा है आपको टॉवर। दूसरा होता है कि लेटेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक, फेडिंग के चक्कर में ऑब्वियसली लेटेस्ट सपोर्ट ब्रेक। तो जैसे मैं आपको SBI दिखाऊं, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बहुत क्लियर है। ये दिन है आपका, ये कल चालू हुआ। एक रेजिस्टेंस ये बहुत क्लियर है, और ये मेरे लिए बहुत क्लियर कट चीज है। कई लोगों के लिए, यानी जो मेरा ट्रेडिंग देख रहे हैं या समझ रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा लास्ट लेवल जो ब्रेक हुआ है उसको इंपॉर्टेंस देता हूँ, वो भी बड़े कैंडल से। तो ये लास्ट लेवल बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ है, यहाँ से रिटेस्ट भी हुआ है, तो मैं इसको ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो मार्केट यहीं पे आया और यहीं पे अटका। तो मेरा जो चेकलिस्ट बनाया, फर्स्ट स्टेप बैक गैप अप, दूसरा स्टेप 5 EMA के ऊपर है, तीसरा स्टेप रेजिस्टेंस को अटका, चौथा स्टेप यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, तो ये मेरी एंट्री आई। नीचे मेरा 221 टारगेट, दिस इज फेडिंग। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। एनी मोर क्वेश्चंस? सर उसमें जैसे अगर स्टॉप लॉस अगर आता है नीचे, तो उसमें क्या स्टॉप लॉस मेरे को लग रहा है कि जैसे मैं 300 का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो उसमें 150 आ गया तो मैं कट कर देता हूँ, तो क्या पूरा 300 जाने देना चाहिए या पूरा टारगेट बोल रहे हो आप या स्टॉप लॉस बोल रहे हो? स्टॉप लॉस के बारे में? स्टॉप लॉस अगर नीचे आ रहा है, मेरे को लग रहा है कि पूरा 300 चला ही जाएगा, मेरे को पहले लग रहा है कि वो नहीं, फेडिंग की बात किस चीज की बात कर रहे हो, वो पहले कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ रहे हो मुझे। आप स्विंग नहीं की बात कर रहे हो? हाँ, स्विंग की। हाँ हाँ हाँ, स्विंग की बात कर रहे हो, ओके। तो आपका क्लोजिंग होने के नीचे क्लोज हुआ तो आपका ये है ना, इनिशियल स्टॉप की बात कर रहे हो? इनिशियल स्टॉप? हाँ हाँ। नहीं, इनिशियल स्टॉप जो है जहां पे है वहीं पे छोड़ना है ना, पहले क्यों छोड़ना है उसको? अच्छा, जो फिक्स किया उसको फॉलो करके वहां पे छोड़ना है, चाहे स्टॉप लॉस हो चाहे अगर आप पहले टारगेट हो। छोड़ रहे हो तो वही आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा कि क्या शायद आपने बैक टेस्टिंग नहीं किया। आप चाहिए तो एक बैक टेस्टिंग करके देखो 30-40 ट्रेड, तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो क्यूटी में सर बैक टेस्टिंग का कोई वो सिस्टम है क्या, मतलब जैसे ऑल्गो टेस्ट है मैन्युअली इसका? करना पड़ेगा, मैन्युअली। ये तो अच्छा, मैन्युअली है ना कि वो बैंड पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैन्युअली देखना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है सर, ओके, एक तो थैंक यू मैन्युअली सर। कर सकते हो या डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, 10 दिन में बैक फॉरवर्ड टेस्टिंग हो जाता है। ओके, हाँ हाँ हाँ, डेमो ट्रेडिंग, चलो, ठीक है, ओके। संतोष जी, अमोल जी, केतकी जी, थैंक यू सर, थैंक यू, वंदना गुड नाइट जी, सर। गुड नाइट। सर लेक्चर कल कितने बजे रहेगा? कमल जी 2:30 बजे, 2:30 बजे। कमल जी, दीपक जी, कमल जी, मानसी जी, नीलेश जी, प्रसाद जी, थैंक कोठारी यू जी, सर, गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट। रानी जी, दिनेश जी, रोहिदास जी, सचिन जी, संजय जी, वैशाली जी, विश्वास जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड थैंक यू, गुड नाइट सर। नाइट।